इजराइल के हाथों मारे गए लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह को अपना नया चीफ मिल गया है। समूह ने नईम कासिम को अपना नया लीडर चुना है। हिजबुल्लाह ने मारे गए प्रमुख हसन नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी के रूप में उप प्रमुख नईम कासिम को नामित किया है। हिजबुल्लाह ने आधिकारिक तौर पर भले कासिम को अभी अपना नया चीफ बनाया हो, लेकिन पिछले महीने जब इजराइल के हमले में नसरुल्लाह मारा गया तो उसके बाद से ही आतंकवादी समूह के कार्यवाहक नेता के रूप में कासिम ने हिजबुल्लाह की कमान संभाल ली थी। नसरुल्लाह की तरह ही वह इजराइल के खिलाफ रणनीति बनाने में बेहद खतरनाक माना जाता है। कासिम लंबे समय तक नसरुल्लाह के डिप्टी के तौर पर रहा था। कासिम लंबे समय से हिजबुल्लाह का प्रवक्ता भी रहा है। लेबनान में जब भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने बमबारी की तो उसके बाद नईम ने ही हिजबुल्लाह की तरफ से मीडिया को ब्रीफ किया। वो समय समय पर संगठन के अंदर अलग अलग भूमिकाएं निभाता रहा है। नईम कासिम ने अच्छी खासी शिक्षा भी हासिल की है। वो रसायन में BSc है। इसके अलावा फ्रेंच, अंग्रेजी समेत कई भाषाओं का जानकार भी बताया जाता है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कासिम को भी इस बात का डर सता रहा है कि नसरुल्लाह की तरह इजराइल उसे भी टारगेट कर सकता है। नईम कासिम ने कथित तौर पर अपनी हत्या किए जाने के डर से लेबनान छोड़ दिया है। कासिम ने लेबनान छोड़कर फिलहाल ईरान की राजधानी तेहरान में शरण ली है। इजरायली न्यूज साइट यरूशलेम पोस्ट ने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट में यह दावा किया कि हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम को डर है कि नसरुल्लाह की तरह उसे भी टारगेट किया जा सकता है और इजराइल उस पर भी हमला कर सकता है। ऐसे में कासिम ने लेबनान की बजाय ईरान में ही रहने का विकल्प चुना है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 अक्टूबर को कासिम एक ईरानी विमान से पहले सीरिया के दमिश्क पहुंचा और फिर वहां से तेहरान चला गया। इसके बाद 5 अक्टूबर से ही वह तेहरान में है। नसरुल्लाह की मौत के बाद उसने अपना पहला भाषण बेरूत से दिया था, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उसका दूसरा भाषण ईरान से दिया गया। नसरुल्लाह की हत्या के बाद से कासिम हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा नेता बन गया। ऐसे में उस पर इजराइल के हमले का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में इजराइल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दहीग क्षेत्र में बड़ा हवाई हमला किया था और जिसमें हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत हो गई। नसरुल्लाह की मौत के बाद से ही इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। इजराइल पिछले 11 महीने से हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा प्लान बना रहा था। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ 23 सितंबर को जंग का ऐलान किया और 27 सितंबर को उसके सरगना हसन नसरुल्लाह को मार गिराया। इतना ही नहीं, इजराइल अब तक हिजबुल्लाह के कई कमांडरों को भी ढेर कर चुका है। लेबनान में अभी भी इजरायली हमले जारी हैं और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की जंग भी चल रही है। नईम कासिम को हिजबुल्लाह के संगठन का नेता चुने जाने के कुछ घंटे बाद ही इजराइल ने उसकी उल्टी गिनती शुरू कर दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री योब गैलेंट ने 29 अक्टूबर को नईम कासिम को चेतावनी दी और कहा कि उसकी नियुक्ति लंबे समय तक नहीं है। कासिम की एक तस्वीर एक्स पर शेयर करते हुए गैलेंट ने लिखा, अस्थायी नियुक्ति, लंबे समय तक नहीं। इजरायली रक्षा मंत्री की इस खुली धमकी से जाहिर है कि इजराइल ने अब कासिम को भी मारने का प्लान बना लिया है। देखना होगा कि हिजबुल्लाह के नए चीफ को लेकर इजराइल अब किस तरह की प्रतिक्रिया देने वाला है।